नमस्कार दोस्तों। कल आपने एक मॉक ड्रिल के बारे में सुना होगा दिल्ली में, जिससे ये कयास अब लगातार लगाए जाने लगे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है। राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट उस पर आता है। वेस्टर्न कमांड पे जो आर्मी हेड्स हैं उनके लगातार विजिट्स बढ़ जाती हैं। बहुत सारे 3 या 4 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे उन्हें क्लोज कर दिया जाता है, ऑल्दो वो मेंटेनेंस के नाम पे था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं और ऊपर से वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी चल ही रहा है। जो ईरान इजराइल यूएस का जो वॉर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। उस टाइम पे जो मॉक ड्रिल कल दिल्ली में अरेंज करी गई थी, जहां पे एयर रेड, सायरन और बहुत सारी सिचुएशन जो एक वॉर प्रिपेयर्डनेस टाइम पे बताई जाती है। जैसा आपको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने देखा होगा कि मॉक ड्रिल्स हुए थे पूरे देश में जगह जगह पे, कि अगर कोई मिस एडवेंचर होता है पाकिस्तान की तरफ से तो इंडिया का तो जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी, वो तो प्रिपेयर्ड रहेंगे, लेकिन जो सिविल लोग हैं, जो सोसाइटी है, पूरी शहर है, वो भी अपने आप को प्रिपेयर करें। जैसे आपने बहुत सारे सायरन, जैसे आज के टाइम पे, और इवन क्योंकि हमास के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट भी चालू है, इसराइल में ऐसे वीडियोस आते हैं जहां पे हम एयर सायरन और ये सारी चीजें हम सुनते हैं। तो कल दिल्ली में सिमिलर घटना हुई। 11 जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं दिल्ली के, उनमें हर जगह पे उन सायरन्स को किया गया। ब्लैकआउट की ट्रेनिंग वहां पे जो सिविल डिफेंस के लोग होते हैं उन्होंने वहां पे दी। अब ये सिचुएशन बनी क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट वो है देखो, राजनाथ सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया था, ये 1-2 दिन पुराना है, कि इंडियाज एक्शन विल बी अनप्रेसिडेंटेड एंड डिसाइसिव एंड वॉर्न्स पाकिस्तान अगेंस्ट मिस एडवेंचर ऑन बॉर्डर। तो डेफिनेटली कुछ इनपुट्स या कोई इंटेलिजेंस रहा होगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, जिसके बाद कैबिनेट कमिटी ऑन जो सिक्योरिटी होती है उसकी भी मीटिंग हुई और उसके बाद ही उनका ये स्टेटमेंट आया। तो हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ वैसे इनपुट्स हों जिनकी प्रिपेयर्डनेस के लिए सबको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन इससे चिंतित नहीं होना है और मतलब पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट नहीं करनी है या फिर कुछ हवा बनाने की, क्योंकि अब पाकिस्तान क्या बोल रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान ने देख लिया कि उसके बस का असल में कुछ है नहीं, झेल वो पाएंगे नहीं कुछ भी अगर कोई भी, और बिना मिस एडवेंचर करे वो मानते भी नहीं है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम ही उसी के भरोसे जिंदा है, उनका मिलिट्री रूल। ठीक है। तो जब ये स्टेटमेंट आया तो पाकिस्तान का जो ख्वाजा आसिफ, जो वहां का डिफेंस मिनिस्टर है, उसका भी स्टेटमेंट आया कि कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स वार्निंग बिफोर पहलगाम एनिवर्सरी। ठीक है। उसने बोला कि मिस एडवेंचर फ्रॉम इंडियाज नेबर इन द प्रिवेलिंग सिचुएशन वुड इनवाइट एन अनप्रेसिडेंट एंड डिसाइसिव एक्शन। ये तो राजनाथ सिंह जी ने बोला था। फिर इन्होंने भी बोला कि हम भी एक कैलिब्रेटेड मतलब और स्विफ्ट रिस्पॉन्स देंगे अगर इंडिया की तरफ से ऐसा होता है। दूसरा, एक पाकिस्तान में एक खबर भी लगातार चली कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। फॉल्स फ्लैग में जो उन्होंने बोला, और क्या उसका मीनिंग है कि अपने ही आप कोई इंसिडेंट करवा लेना। ठीक है। कि कुछ वहां के लोगों को, जो पाकिस्तान में जो मीडिया में चल रहा है कि कुछ प्रिजनर्स को या जो कैदी हैं वहां पे, ठीक है, या जो गलत तरीके से, मतलब जानबूझ के नहीं लेकिन गलती से एंटर करे पाकिस्तान में, तो उनका इस्तेमाल करवा के कोई अटैक प्लान कर लें या कोई घटना करवा लें, ताकि इन्हें पाकिस्तान को मतलब ठोकने का एक वो मिल जाए। ठीक है। ऐसे नेशन बेसिकली ये है, क्योंकि इन लोगों का तो धंधा ऐसा है। इंडिया का टेररिज्म या आर्म्स कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हमें उसके बिना हमारा काम चला, हमारा तो मस्त चलता है, और नहीं हो रहे होते हैं तो इंडिया तरक्की भी कर रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने देखा ही होगा कि उससे पहले जो पहलगाम की घटना हुई थी, वहां पे काफी अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा आ जाती है, पूरी स्टेट की, कश्मीर की, जो अच्छा खासा प्रॉस्पेरिटी को मिल रहा था। ठीक है। ये इनका रिस्पॉन्स था। तो राजनाथ सिंह पे इन्होंने जवाब दिया, जो मॉक ड्रिल्स थे उसकी बात हुई। अब ये बात आई कि ये सब मतलब ऐसा बैकड्रॉप में क्या चल रहा है कि प्रिपेयर्डनेस करी जा रही है। देखो, प्रिपेयर्डनेस के लिए कुछ चीजें थी, जैसे कि कुछ लोग, कुछ नेटवर्क लगातार बस्ट करे जा रहे हैं। देखो, जैसे मैसिव पाक लिंक्ड स्पाई नेटवर्क कंडक्टेड प्री अटैक रिकन बस्टेड इन यूपी। ठीक है। कि एटलीस्ट जो 22 लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया, कि जो शामिल थे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ में, और लगातार अपने इनपुट्स वहां पे भेज रहे थे, जिसमें उन्होंने रेलवे स्टेशन, बहुत सारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं अलग अलग एरियाज के, उनकी फीड वो या उनकी जो वीडियोज हैं वो लगातार व्हाट्सएप लिंक और बहुत अलग नेटवर्क का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में भेज रहे थे। और ये कोई अकेली भी घटना नहीं है, लगातार ऐसा हो रहा है। जैसे एक ये आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कि जो एयरफोर्स स्टाफर है, मतलब कोई एयरफोर्स में जो सिविलियन नौकरी कर रहे थे, उनको स्पाई करते हुए पकड़ा गया, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे। ठीक है। और ऐसे काफी सारे हैं। ठीक है।
तो उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, प्रिपेयर्डनेस करी, क्योंकि वेस्टर्न कमांड या जो वेस्टर्न फ्रंट है इंडिया का, जो वेस्ट साइड अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो वहां पे 3-4 जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि आदमपुर जालंधर वाला, श्रीनगर का, एक पुणे का और एक जोधपुर का। अब ऑल्दो उनको बोला गया कि ये यहाँ पे मेंटेनेंस और दूसरे काम होने हैं, लेकिन ऐसे ही काम होते हैं, क्योंकि वो जो एयरपोर्ट्स हैं वो मिलिट्री और सिविलियन दोनों कैपेसिटीज को हैंडल करते हैं, वो दोनों कैपेसिटी में उनका यूजेज होता है। तो कहीं पे रनवे मेंटेनेंस का काम है, कहीं पे किसी बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम है, ठीक है, जैसे कि रनवे रिपेयर्स और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो एक सिचुएशन जो अभी बनती दिख रही है वहां पे, कि लगातार बातचीत हो रही है इस बारे में कि देखो पाकिस्तान के साथ वो प्रॉब्लम है कि वो बिना मतलब आतंकवाद के वो खुद सरवाइव नहीं कर सकता, वो उनकी मजबूरी हो गई है, ठीक है। लेकिन इंडिया ने जब बेफिटिंग रिप्लाई दिया 10-11 एयरबेस नूर खान, जो कि बाद में अफगानिस्तान ने भी उड़ा दिया, हमने तो खैर उड़ाया ही था, तो उसके बाद वो ऑलरेडी इतने भयभीत हो गए हैं कि अगर कोई मामूली घटना भी होती है तो उनका रिटेलिएशन इंडिया कैसे करेगा वो पता चल गया है। और इंडिया ने बोला था कि अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में अगर होगी तो वो पाकिस्तान द्वारा ही की जा रही है, ऐसा इंडिया पहले से मान के चलेगा। एनी टेररिस्ट एक्टिविटी इज बैक्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये भारत सरकार पहले से मान के चलेगी, ठीक है। तो ये 3-4 घटनाएं हो रही हैं लगातार साइमल्टेनियसली, ये इवॉल्व हो रही हैं, तो कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है एज सच। लेकिन हाँ, जैसे पहलगाम में अटैक हुआ था, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस भाई 100 को रोक लेती हैं, एक कोट है जो मैं भूल रहा हूं अभी, लेकिन मतलब हमें सक्सेसफुल होना है एवरी टाइम। मतलब 99% का स्ट्राइक रेट भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि 1% या 100 में से 99 को रोक लिया और एक भी अटैक होता है तो वो बहुत सिचुएशन खराब कर देता है, ठीक है। क्योंकि हमें सक्सेसफुल होना है एवरी टाइम और उन्हें सक्सेसफुल होना है जो टेररिस्ट हैं उनको सिर्फ एक बार, ठीक है। तो अभी की सिचुएशन ये, अगर इस पे कोई और अपडेट आएगी तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और रेगुलरली वीडियोस बनाते रहेंगे। तो जो भी लोग हमसे नए जुड़े वो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को और सपोर्ट करें, उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।